एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी छात्र छात्रा जो भी क्लास 12th में जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, मैं आप सभी को आपके मॉडल सैंपल पेपर जो सेट पेपर 1 है उसका मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आपका मॉडल सैंपल पेपर 1। ठीक है, क्लास 12th है। ठीक है, विषय आपका जीव विज्ञान है। समय आपको देखिए एग्जामिनेशन सिर्फ 1.5 घंटे मिलेंगे और आपको टोटल जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 35 मार्क्स मिलने वाले। ये सेट पेपर आपका बन रहा। देखिए, आपको एग्जामिनेशन याद रखिए, सारे क्वेश्चन जवाब देना कंपलसरी है। आपको टोटल 35 क्वेश्चन मिलने वाले, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल 35 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले। ठीक है, आपको सही का टिक करना है और गलत अंक की चिंता नहीं करिए, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको सारे के जो गलत टिक भी हो जाता है तो आपके कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे। इसलिए देखिए, यहाँ पर ऑल डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, यानी देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण निम्न में से कौन है। वैक्सीनेशन जिसे आप टीकाकरण कहते हैं, कोलेस्ट्रम या फिर पीयूष वगैरह या फिर कोलेस्ट्रम हिंदी में कहा जाता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज या फिर बने बनाए प्रतिरक्षी या फिर डी ऑल सभी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपकी वैक्सीनेशन। जो आपका सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण कौन सा है यहाँ पर, वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसे आप कहते हैं हिंदी में। अगला सवाल हमारा कि एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंट, एक प्रतिरक्षु अणु को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, H2L2, HL, H2L3 या फिर H3L2। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, H2L2। ओके, अगला हमारा है कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, यानी जो इसको हिंदी में कहा जाता है तरल अनुक्रिया या फिर प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, का संबंध किससे, लिम्फ टी सेल, मेमोरी सेल एंटीबॉडी, ब्लड बी सेल, प्लाज्मा सेल बॉडी, मेमोरी सेल एंड एंटीबॉडी, बी सेल एंड टी सेल या फिर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी अणु। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी सेल एंड टी सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा है कि सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद, यानी कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया का संबंध किससे, बी सेल से, टी सेल से, सी सेल से या फिर आपका अल्फा सेल से। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका टी सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा कि इंटरफेरेंस, यानी आप हिंदी में यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि इंटरफेरेंस और सेक्रेटेड, इंटरफेरेंस का जो स्राव होता है कहाँ से निकलता है ये बताना आपका, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड डिजीज से, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल से, फंगल इन्फेक्टेड सेल से या फिर प्रोटोजोन इन्फेक्टेड सेल से या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल से। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल से, यानी वायरस जिसे आप विषाणु संक्रमित कोशिकाएं भी कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, द्वितीय प्रतिरक्षी अनुक्रिया कौन होती है, स्लोअर होती है, फास्टर होती है, मॉडरेट होती है, नॉट रिलेटेड टू द प्राइमरी से, यानी प्राथमिक अनुक्रिया से संबंधित नहीं होती है। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो जो द्वितीय आपका जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, इसलिए नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हमारा इनेट इम्यूनिटी मीन्स, यानी सहज प्रतिरक्षा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सहज प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य होता है, जो हमारा इम्यूनिटी होता है, जो बर्थ जो इम्यूनिटी मिला होता है जिसे आप कहते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा है मैंने आपको इसलिए बता दिया, नहीं तो बाकी ऑप्शन भी पढ़ के समझा देता मैं आपको। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या, द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, एक प्रतिरक्षी अणु जो अपरा को पार कर सकती है, आईजीएम होता है, आईजीजी कैपिटल जी होता है, आईजीई होता है या फिर आईजीए, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आई स्मॉल जी और फिर कैपिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है का द इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, अतिरंजित अनुक्रिया या फिर एलर्जी संबंधी प्रतिरक्षी अणु कौन है, आईजीएम, आईजीई या फिर आईजीई या फिर आईजीए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह होगा आईजी और कैपिटल ई। ठीक है, देखिए मैं आप सभी छात्र छात्रा जो भी क्लास 12 बायोलॉजी, एक बात अगर आपको इसका फुल डिस्कशन चाहिए कि इसमें कौन सा सही है, किस प्रकार आप एग्जाम में टिक करिएगा, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ सर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए विथ फुल डिस्कशन। तो आपको वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है न्यू एकेडमी, आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, न्यू एकेडमी चैनल पे आपको सारे के सारे, ठीक है, आप जिस भी के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, क्लास 11 या 12 के, आपको सारे के सारे वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे विथ फुल डिस्कशन। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अगर मेजोरिटी छात्र छात्र बोलेंगे तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा विथ फुल डिस्कशन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आपका इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम्स, ठीक है, या फिर मदर्स मिल्क, जैसे मदर्स फर्स्ट मिल्क, आईजीजीएम, आईजीजी, आईजी या फिर आईजीए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आईजीए, यानी ऑप्शन
हमारा अगला जो सवाल है वो है कि ट्यूमर इज या फिर आर। तो देखिए मुझे इस सवाल का जो है परफेक्ट आंसर चारों ऑप्शन में कोई नहीं लगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को देखिए स्किप कर दूँ। आप में से जिस भी छात्र छात्रा को लगता है कि हाँ आंसर कौन सा परफेक्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका कमेंट जो है उसको पिन कर दूंगा, तो बाकी सभी छात्र छात्रा है उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ट्यूमर क्या है, बेलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, बोथ ऑफ द अबव या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हम आंसर टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर बी मैलिग्नेंट टिक करेंगे। अगला सवाल, एक्सेसिव एंड लॉन्गर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, लंबे समय तक देखिए आपको मालूम है अल्कोहल या फिर किसी भी ड्रग का हम सेवन करते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारी होती है, लीवर की बीमारी भी होगी, श्वसन में भी दिक्कत होगी, हार्ट फेलियर होगा, कि सेरिब्रल हेमरेज होगा, जो ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम होगी, नर्व से संबंधी जो प्रॉब्लम, सारे के सारे प्रॉब्लम, इसलिए हम इसका जो ऑप्शन है वो टिक करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल, एलिसा इज बेस्ड ऑन द, एलिसा किस कौन से सिद्धांत पर क्या रहता है, आधारित है, ये हमको बताना है। तो देखिए ये होगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर टिक करेंगे। विडल टेस्ट, देखिए आप सभी छात्र छात्रों ने पढ़ा ही होगा कि विडल टेस्ट किससे संबंधित होता है, वो होता है टाइफाइड से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया क्योंकि आपने पढ़ा होगा इसे। डीएनए फिंगरप्रिंट, देखिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो ये होता है हमारा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे बेस्ड होता है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। अगला, द टर्म कोडन। ठीक है, द जो कोडन जो शब्द है वो किससे संबंधित रखता है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा टीआरएनए, यानी ऑप्शन नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनिशिएशन कोडन एयूजी कोड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड। ठीक है, ये आपको बताना है वेलाइन, एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन या फिर मेथियोनाइन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मेथियोनाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड की कुल संख्या देखिए कितनी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 20। अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड्स। ठीक है, प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, 51231। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हम टिक करेंगे वो होगा 20 का ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड, इसको क्या टर्म किया जाता है, तो इसको कहा जाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, यानी ऑप्शन नंबर अनुलेखन क्या होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, इन विच फेज ऑफ इंटरफेज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो एस फेज, जी1 फेज, जी2 फेज या फिर एम फेज। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा एस फेज, यानी एस चरण में क्या होता है, जो आपका डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, द फेनोमेनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन स्किन कलर, स्नैपड्रैगन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा स्नैपड्रैगन, ये 23 का सी नंबर। फिर आपका है फिनोटाइप। ठीक है, रेशियो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज 1:1, 3:1, 1:1 या फिर 9:3:3:3:1, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अगला सवाल, ठीक है, प्लेटोप्रिज्म इज अ फेनोमेनन इन विच। ठीक है, ये कौन सी ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हम टिक करेंगे, वन जीन कंट्रोल्स मैनी ग्रेटर, यानी एक जीन से क्या होता है, एक से अधिक गुणों को क्या करते हैं हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिक, इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, तो देखिए आपको बहुत से अच्छा तो आप जब बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि जिसका आंसर होगा वो होगा आपका डीएनए और आरएनए दोनों हो गए, और दोनों ऑप्शन कहाँ है हमारे, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी ओनली, क्रोमोसोम नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल इज नॉन एज द प्योरिटी ऑफ केमिस्ट। ठीक है, किस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहा गया है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी विसंयोजन की जो नियम होता है उसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता, और इंग्लिश में कहते हो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो देखिए ये भी डायरेक्ट आंसर आपका एस्ट्रोजन एंड प्रेस्ट्रोजन, क्या दो हार्मोन निकलते हैं कहाँ से, आपका प्लेसेंटा से निकलते हैं। अगला, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ आरएनए। देखिए आरएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये तो आपको ऐसे ही याद होगा कि किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने, तो ये डायरेक्ट आंसर हम टिक कर रहे हैं, इसका ऑप्शन पढ़ के देखिए आपका समय बर्बाद है इसलिए मैंने नहीं पढ़ा इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्पेरोजाइट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा कि द सेक्सुअल स्टेज ऑफ मैलेरियल पैरासाइटिस। ठीक है, जो मैलेरियल पैरासाइट का जो आपका सेक्सुअल स्टेज है वो क्या हो, इस कंप्लीट किसमें कंप्लीट होता है ये बताना है आपको, तो ये कंप्लीट होता है किसमें, मॉस्क्यूटो में ये पूर्ण रूप ले लेता है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है हमारा
कि एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज कैंसर, ऐसा पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करता है, ये आपको मालूम होगा। इसे क्या क्या कहता है, कार्सिनोजन कहा जाता है या फिर कार्सिनोस बैक्टीरिया के कारण भी होता है। इसलिए हम आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, इनमें से कौन जल द्वारा परागित नहीं होता है, यानी वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड नहीं होता, ये आपको बताना कौन सा ऐसा है। तो इसमें देखिए होगा वाटर लिली, आपका क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल और हमारा लास्ट सवाल है, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स आर कैस्टेड, नॉन पोलन ग्रेन्स के कौन सा आपका कैस्टेटिव होता है, कौन सी विशेषता होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये विशेषता किसमें, एयर पॉलिनेटेड फ्लावर होता है ये, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे बायोलॉजी के सेट 1 के आपके 35 क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका आंसर श्योर से नहीं पता, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। आप में से जो भी छात्र छात्र जिनको लगता है कि हाँ आंसर सही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो बाकी सभी छात्र छात्र देख लीजिएगा। और जिस भी छात्र छात्राओं को देखिए अगर इसका फुल डिस्कशन चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा यूट्यूब चैनल है न्यू वे एकेडमी, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारे के सारे सॉल्यूशन भी डिस्कशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले कमेंट सेक्शन बताइए, अगर आपको जरूरत है तभी हम प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करने वाले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।